नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। तो अगर आप देखें कि सिंह लग्न के लिए अभी समय जो है वो बहुत अनुकूल आता जा रहा है। जो आपका एक समय गया था पिछले साल का नवंबर के अंदर में, जो समय आपका गया था 2023 का, जो समय पीछे का था, वो समय के मुकाबले अगर आप देखें तो सिंह लग्न के जीवन के अंदर में काफ़ी अब स्थिरता आती जा रही है। और जैसे ही गुरु जो है उन्होंने अपने आप में नवम भाव में आए थे, तो उन्होंने काफ़ी सिचुएशन को आपको कंट्रोल किया। और अभी गुरु जो है, जो कि आपके पंचमेश हैं, वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो गुरु अष्टमेश स्थान के स्वामी जो है वो आपके चला गया है कर्म स्थान के अंदर में, यानी कि दसम स्थान के अंदर में। और सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य जो है वो 14 जून तक आपके वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद लाभ स्थान में चले जाएंगे लग्नेश, यानी कि मिथुन राशि के अंदर में बढ़ेंगे। तो ये 2 महीने बेसिकली जो है वो सिंह लगने के लिए कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाते हुए आपको दिखेगा। इसमें शुक्र भी आपके कर्म स्थान के अंदर में आ रखे हैं। शुक्र जो है आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी हैं और अपने ही घर में आ रखे, केंद्र के अंदर में आ रखे। तो पंच महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पे आपके जीवन में कर रहे हैं। शनि जो है वो आपके सप्तम स्थान में है, उन्होंने आपके लिए पंच महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पे कर रखा है। स्पाउस के साथ में या पार्टनरशिप के अंदर में आपको जरूर हो सकता है कि कुछ दूरियां बनती जा रही हों, पर ओवरऑल आपको जो है वो एक सहायता देखने को मिलेगी। राहु अष्टम भाव में है। देखिए, राहु अष्टम स्थान में है, तो अगर आप देखें तो सप्तम स्थान आपके पार्टनर का और स्पाउस का होता है, उससे सेकंड हाउस के अंदर में राहु वहां पे चल रहे हैं। तो सेकंड हाउस यानी कि सप्तमेश के सेकंड हाउस में, यानी कि धनेश, धन का स्थान हो गया सप्तमेश के स्थान पे। अपने स्पाउस के पार्टनर का घर हो गया। बेसिकली आपका इन लॉज का परिवार हो जाता है जनरली देखा जाए तो, या फिर आपके जो कुछ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके घर का स्थान हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल जो है वो अपनी ही राशि में आए हैं। मंगल आपके लिए वहां पे पंच महापुरुष का योग बना रहे हैं, त्रिकोण के अंदर में है, स्व राशि के अंदर में है। और मंगल आपके लिए 2 जून से लेके 12 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो मंगल का आपको फायदा मिलेगा, लंबी यात्राएं आपको लेके आएंगे, साथ के साथ में आपके भाग्य को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली के अंदर में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो वो आपको बहुत आगे तक इस समय में लेके जाएंगे। तो आपके जीवन की काफी चीजों को आपको बढ़ाने का काम मिलेगा। और देखिए, सिंह लग्न के जातक को जो है वो हनुमान चालीसा जो है वो सबसे ज्यादा कारगर रहती है। उनको अगर वो हनुमान चालीसा अपने जीवन में पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। केतु आपके सेकंड हाउस में आ रखे हैं, तो घर से, परिवार से दूरी बना के रखते हैं, धन के अंदर में थोड़ी सी चिंता लेके आते हैं। तो केतु के उपाय अवश्य करिएगा, गजानन जी या गणेश जी की उपासना आप करिएगा। बुध की राशि के अंदर में चल रहे हैं, और बुध जो स्वयं है वो भी आपके कर्म स्थान में चल रहे हैं। बुध आपके लिए धनेश और लाभेश का कार्य करते हैं। धनेश और लाभेश का कार्य कर्म क्षेत्र में आ रखा है। और बुध का जैसे ही मिथुन राशि में, यानी कि 15 जून को बुध जो है वो आपके मिथुन राशि में जाएंगे, तो एक धनेश लाभेश का योग आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत अधिक पैसे लेके आने वाला होगा, आपके लिए धन की प्राप्ति कराने वाला होगा, आपको आगे बढ़ाने वाला योग आपके जीवन में बनता हुआ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस समय में अगर आप देखें तो जून का महीना जो है वो सिंह लगने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें आगे बात करते हैं तो 1 जून को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। यात्राओं में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिएगा। अष्टम स्थान जो होता है वो एक्सीडेंट का स्थान भी होता है। और आपके लिए देखा जाए तो 12वें स्थान के स्वामी है चंद्रमा। 12वें स्थान का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, एक विपरीत राजयोग यहाँ पे बनाता है। कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से यहाँ पे देखने को भी मिलेगी। 2-3 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में चले जाएंगे। लंबी यात्राओं का समय आपके लिए बन सकता है। छोटे भाई बहनों के लिए कार्य करने का मौका भी आपको मिलेगा। इस दिन हो सकता है कि किसी तीर्थ स्थान का भी दर्शन आपको देखने को मिले। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा कर्म स्थान में रहेंगे। कर्म स्थान के अंदर में कार्य करने का आपको अधिक मेहनत पड़ेगी। देखिए, 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें से गुरु जो है वो शत्रु राशि में है और स्वयं शुक्र जो है वो अपने घर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनबन जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में, जो थोड़ा सा तनाव जो है वो आपको अपने जीवन में दिख ही रहा होगा। चीजें आपके कंट्रोल में है भी और चीजें आपके कंट्रोल में नहीं भी दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन चीजों को कर सकता हूं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर में रुकावटें या जो एक क्लियरिटी रहता है वो चीजें नहीं आ पाएगी।
7-8 तारीख को चंद्रमा लाभ स्थान में चले जाएंगे, आपके लिए 11वें स्थान में चले जाएंगे। तो इस समय में आप अपने तरफ से कोशिश करिएगा कि अपने मित्रों से आपको फायदा देखने को मिलेगा। चंद्रमा आपके 11वें स्थान में रहेंगे तो किसी भी तरह की मशीनरी वगैरह से रिलेटेड काम है तो उसके अंदर में आपको फायदा होते हुए दिखने वाला है। और बुध जो है बुध अपनी राशि से 12वें स्थान पर है, बुध अपनी राशि से 12वें स्थान पर गए हुए हैं तो मित्रों के साथ में खटास कई बार वो डेवलप कर देते हैं। तो इसमें अपनी बोलचाल के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर में इस दिन ध्यान दीजिएगा। 9-10 तारीख को जो है वो आप अपने व्यय के स्थान में चंद्रमा जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पे अपनी ही राशि में होते हैं। चंद्रमा और सूर्य की वैसे मित्रता है, चंद्रमा जो है वो अब सूरज की रोशनी लेके चलते हैं तो डिपेंडेंसी यहाँ पे रहती है। खर्चे वाला दिन आपका बना रहेगा। हेल्थ का भी इस दिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपको ना पड़े, इससे सावधान रहिएगा। राहु की दृष्टि चंद्रमा पे बनी रहेगी तो शिव जी की उपासना करने से फायदा मिलता है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके जाएंगे 14-15 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे। 12 और 13 तारीख को सिंह राशि में 12-13 तारीख को चंद्रमा जाएंगे और चंद्रमा का ये जो मूवमेंट रहेगा ये आपके मान सम्मान को बचा के रखिएगा। इस समय में किसी तरह की लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करिएगा। शनि की सप्तम दृष्टि बनी रहेगी तो स्पाउस के साथ में कोई तालमेल बैठाने का कोशिश करिएगा, वरना बात बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे। 14-15 तारीख को अध्यात्म से भरा हुआ दिन रहेगा। घर के अंदर में कुछ एक अच्छी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। 16, 17, 18 तारीख को चंद्रमा आपके तुला राशि में जाएंगे। पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा, यात्राएं रहेगी, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करने का मौका इस दिन आपको मिल सकता है। 19-20 तारीख को चंद्रमा आपके घर के स्थान में रहेंगे, यानी कि सुख के स्थान में बने रहेंगे। सुख के स्थान में आप अपने घर में इस समय आप अपने आप को देखेंगे। साथ ही साथ में ये चंद्रमा जब आपके यहाँ रहेंगे और मंगल वहां से अष्टम भाव में चल रहे हैं तो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। घर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए उसके बारे में चिंता आपको लेके आएगी। अब मंगल की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव के अंदर में तो ये दिन आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। किसी को दान पुण्य करिएगा गरीब को तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। चावल दान कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। ये दिन का सावधानी बरतनी होगी। 21, 22 और 23 तारीख 22 तारीख तक चंद्रमा पंचम स्थान में जाएंगे। पंचम स्थान प्रेम का स्थान होता है, पंचम स्थान संतान का स्थान होता है, पंचम स्थान आपके विद्या का स्थान होता है, तो विवेक बुद्धि का स्थान भी होता है। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको बनते हुए दिख रही हो। साथ के साथ में अपने संतान के लिए आपको कार्य करने का इस दिन रहेंगे। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका बना हुआ है। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में चले जाएंगे, रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान में। यहाँ पे आप देखेंगे कि छठे स्थान का स्वामी केंद्र में आ रखा है। केंद्र के अंदर में पाप ग्रह रहते हैं, अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला समय आपके लिए बना रहेगा। कर्जा भी आपका कम होता हो जाएगा। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि के अंदर में यानी कि सप्तम स्थान में चले जाएंगे। सप्तम स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये स्थान जो है आपके लिए किसी पार्टनरशिप में जाएं तो वो आपको बेनिफिट लेते हुए आएगा। इस दिन एक विष योग भी बनता हुआ जाएगा तो किसी से तालमेल बैठाने का कोशिश करिएगा, अदरवाइज बिजनेस के अंदर में नुकसान कर देंगे अपना। किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी से बचने का भी कोशिश करिएगा, चीजें इकट्ठा करने से लिए भी सावधान रहिएगा। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में राहु के साथ में रहेंगे। सावधानी भरा दिन रखिएगा इसको। राहु देखिए कहीं भी 12वें स्थान में जाएंगे तो विदेश के अंदर में कोई तरह का धोखा वगैरह आपके साथ ना हो जाए, उससे बचने की भी आवश्यकता आपको रहेगी। हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो हेल्थ को ओवरऑल आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए केतु सेकंड हाउस के अंदर चल रहे हैं तो गाड़ी तो बिल्कुल सावधानी से चलाइएगा। देखिए सप्तम सेकंड हाउस जो रहता है वो एक अपने आप में मारक स्थान भी कहलाता है। शनि भी सप्तम भाव में चल रहे हैं, द्वितीय स्थान में केतु हैं और 12वें स्थान की जो आपके जो स्वामी है वो चंद्रमा है तो उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो यात्राओं करते हुए ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। एक्सीडेंट से बचने का कोशिश करिएगा। हेल्थ ओवरऑल आपकी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, मंगल स्व राशि के अंदर में है, शनि अपने आप में पंच महापुरुष योग बना रहा है, गुरु केंद्र के अंदर में आ रखे हैं तो केंद्र में कोई भी तरह की गलती को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्र अपने ही घर के अंदर में बैठे हुए हैं और धनेश और लाभेश कर्म क्षेत्र में है तो अच्छी चीजों को बिजनेस मैन के लिए एक अच्छी चीज आपको देखने को मिल सकती है।
किसी भी तरह का अगर आप देखें तो पढ़ाई के लिए बात करें, पढ़ाई के लिए अगर बात करें तो चतुर्थ स्थान का स्वामी नवम भाव में, भाग्य स्थान के अंदर में है, अपने से अष्टम भाव में। तो हेल्थ को, पढ़ाई को कंसंट्रेट करने का कोशिश करिएगा। विदेश में पढ़ने का मौका या बाहर जाके पढ़ने का मौका आपको देखने को मिलेगा। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस समय में घर खरीदने का एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। इस समय में आप घर खरीदने के बारे में प्लान कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर में, तो अध्यात्म की तरफ में आपका जीवन आपको लेके जाएगा। आपके घर के अंदर में इस तरह का माहौल होगा कि जो आपको बेसिक अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। हालांकि शनि सप्तम स्थान में है तो आइसोलेट कर देता है वो, शनि की सप्तम दृष्टि वहां पे बैठी है। मंगल के ऊपर में शनि की तीसरी दृष्टि आई है, तो और शनि की जो दृष्टि है घर के ऊपर में भी आ रखी, तो सुख के स्थान में कड़ी मेहनत आपको करवा रहे हैं। इसके बाद बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो देखिए पंचमेश जो है वो अपने से छठे भाव में है, सेकंड हाउस में केतु है और 11वें स्थान का स्वामी अपने से 12वें है। तो संतान के लिए प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के स्थान में केतु बैठे हुए, उनकी दृष्टि गुरु की बनी हुई है। एक तरह का बहस इस समय क्रिएट होती है अपने प्रिंसिपल्स को लेके, और 11वें स्थान का स्वामी अपने से 12वें में है तो विचारों में कमी आती है, तो प्रेम के लिए वो समय आपका उपयुक्त नहीं रहेगा। बिजनेस के अंदर में अगर आप देख रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको केतु बैठे हुए हैं वहां पे, तो अचानक से धन का लाभ करवाते हैं केतु, अगर आपके खुद के चार्ट में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो। हालांकि राहु केतु जो है वो सिंह लग्न के लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, और 10वें और 11वें स्थान का स्वामी जो है वो अपने ही घर में आया हुआ है, तो कोई वाहन से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो उसमें पैसा अच्छा मिल सकता है। जॉब चेंज की एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी हुई है। शेयर मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छी बेनिफिट मिलता हुआ जाएगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। सिंह लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।